बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां महिला आरक्षण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है और सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष आमने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव ने सरकार के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को ऐसे समय में लाती है जब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे होते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष को पर्याप्त समय दिए बिना बिल का प्रारूप सार्वजनिक किया जाता है, जिससे गंभीर चर्चा की गुंजाइश कम हो जाती है। प्रियंका गांधी का कहना है कि पहले से ही माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर बड़ा कदम उठा रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए सीधे विरोध करना मुश्किल हो जाता है और वह एक तरह के राजनीतिक दबाव में आ जाता है। उनका आरोप यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग, खासकर ओबीसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला कदम है। सरकार का दावा है कि इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और लंबे समय से लंबित एक बड़ा सुधार आखिरकार लागू हो सकेगा। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह विवाद क्यों हो रहा है। एक तरफ सभी दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके लागू होने के तरीके और उसमें सामाजिक संतुलन को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि इसमें ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। ताजा स्थिति की बात करें तो इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस पर चर्चा हो रही है और आने वाले समय में यह मुद्दा और भी बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण का यह मॉडल वास्तव में सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, या फिर इसमें और बदलाव की जरूरत है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।